So yo everyone, कैसा कर? This is Dishant. Welcome back to the podcast. And आज भाई I like this was a dream podcast for me because I wanted this guy from a long period of time because vlogging culture के time से he's there. Like he's there. मतलब ये आदमी ऐसा है कि इन्होंने व्लॉगिंग और व्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के साथ एक सिंपल वीडियो बनाया था, बट जो वीडियो बूम हुआ था, the creativity inside the video, भाई अलग got his own style. हाँ अलग ही, मतलब जो लेवल है इनका वो I can't define in words. I'll show you the video link in the description and channel link is also in description. So put your hands together for Naveen bhai. Thank you guys. Naveen Shetty. Oh अन्ना. उन्होंने इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया कुछ ज्यादा ही, बट थैंक यू सो मच कि आई एम सो ग्लैड दैट मैं इस पॉडकास्ट शो पे आया हूँ तुम लोगों के साथ. And the best part I felt was it was like a very friendly interaction and comfortable interaction that I can talk as friends. So this is great to come on. जो I say ना कि किससे तभी बनते जब अपने मिलते हैं. हाँ, that's the reason why I call people, and by that time I am roaming around in boxes. I tell them to drink tea, eat food, and वही कुछ ऐसे ही हुआ अभी भी. So usually a guest interaction, then I make them sit and comfortable and then talk. मतलब ऐसे आराम से बातें करने के लिए ना पहले मन बहलाना पड़ता है. अच्छी तरह कंफर्टेबल करो, सब एकदम वाइब बिठा दो पहले एकदम ऐसे. नवीन में तो अभी अपने and the best part कि आप लोग एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं. 4 साल हो गए. Almost 3-4 years तो हो ही गए. जानते एक दूसरे को. हम लोग पुराने खिलाड़ी व्लॉगिंग के सब किडनो नहीं क्या दिशांग टिमले, संस्कार जोन, नॉट न्यू नवीन, सब पुराने चावल है हम लोग यूट्यूब के. Actually, how is Mohsin bhai? I have not seen him for a long period of time. He's there. Mohsin is very creative and everything, but I think Mohsin का ना phases होता है. Right now he's uploaded about 7 to 8 vlogs धड़ाधड़. मुझे खुद को आइडिया नहीं था कि नोटिफिकेशन देखे मैंने वही बोला कि एक दिन मैंने जस्ट देखा नोटिफिकेशन सडनली इतना, एंड ज्यादा यूट्यूब देख नहीं पाया था, तो सडनली मैंने ओपन किया, मैंने मैसेज किया भाई क्या हो रहा है इतना ज्यादा व्लॉग एक साथ. तो उसने बोला हाँ सब उसने एडिट कर लिए एक साथ, एंड ही इज स्लोली कमिंग बैक. ही हैज अ लॉट ऑफ प्लान्स, बट as responsibilities grow, अभी फैमिली है, तो डिफिकल्ट हो जाता है. बट या इसीलिए मैं एक एपिसोड में बोला था ना 10 साल तक शादी वादी मत करो. जितना कंटेंट बनाने गए कंटेंट क्रिएटर्स को 35 साल तक कंटेंट बनाओ, उसके बाद जो करना है वो करो, बिकॉज है ना वो बाद में मुंबई का निखिल बन जाते हो तुम लोग. हाँ लेकिन अगर आप देखोगे तो Flying Beast, I feel कि has boomed more after his marriage. But then you also need to have a support system like that. वो support system ही ज़्यादा important है. I feel कि with Ritu Rathi ma'am जो है, she's मतलब for everything, now just to do that आसमान में भारत का thing, it sounds crazy to go abroad and do all that. But for that you need somebody कि हाँ भाई नहीं तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ है. Whatever पैसेंजर है कोई तो साथ में, कोई तो है, no matter what, even if it fails या जो भी है कोई है साथ में, तो you can push yourself. तो कभी-कभी हम जैसे right now also we discuss कि after marriage it's difficult to plan things out, but if your goals are the same, that is relationship. It's basically कि goals तुम लोग को same रखने पड़ते तभी जाके तुम लोग का वो माइंडसेट बैठ जाते हैं. अगर वो ऐसा नहीं होता ना तो थोड़ा मतलब वो एक सपोर्टिव आदमी होना चाहिए. बट कमिंग बैक टू द कंटेंट पॉइंट कि आई हैव सीन यू मेक सच ब्यूटीफुल व्लॉग्स. वो आइडिएशन आप कैसे करते हो यार? वो क्रिएटिविटी जो आता है टेक्स्ट में या फिर स्टार्टिंग का जो 10-20 सेकंड का हुक रहता है, वो एक्चुअली इसलिए आता है क्योंकि व्लॉग्स ही इतने देर से आते हैं. अरे हाँ, वो एक्चुअली इतना टाइम लग जाता है to generally start off, because for me it is not कि आज व्लॉग का आइडिया आ गया और कल मैं डाल पाऊँ. वो मुझसे होता भी नहीं है, और उतना मैं फास्ट हूँ भी नहीं कि मैं आज के आज कर दूं और कल अपलोड कर लूं. if I मेरा जो बैकग्राउंड है वो एक्चुअली इज फ्रॉम एन एनिमेशन बैकग्राउंड. तो एनिमेशन में कैसे होता है कि you keep scrubbing every frame to see कि whether the character is moving properly and everything. तो somewhere वो मेरे हाथ में बैठ गया है कि I have to check every frame. That's why my output is very slow. इतना बार मैं 10 बार चीज देखता रहता हूँ उसको, एंड उसके बीच में कुछ ना कुछ नया चीज है कि अभी जैसे कुछ अगर आ रही इसमें ये ट्राई करते हैं, तो गया यूट्यूब पे सर्च. एवरीथिंग इज honestly speaking, there's no creator
मतलब for me the YouTube has been the biggest creator influence जो inspiring है ना, वो मुझे YouTube से ही मिला है. जो भी anything that I've learned, Premiere तो मुझे आता ही नहीं था, तो whatever I've learned is basically YouTube में जाके, हाँ कुछ डाउट आया YouTube में गए, सीख लिया किससे, वैसे ही हुआ है पूरा कुछ. तो बेसिकली वही है कि लाइक अगर कुछ आया है, यू हैव टू परस्यू इट. आई फील कि लाइक क्रिएटिव वो हो जाता है कि लाइक अरे अपलोड कल करना है, फिर ये हम छोड़ देते हैं. अगर कुछ आइडिया आया है कल करना है या परसों करना है, अगर वो माइंड में है तो फिर तुम नहीं करोगे, फिर तुम जस्ट अपना चिपकाते जाओगे, फुटेज चिपकाते जाओगे, जो करना है वो करना है. बट इफ यू वांट टू, आई फील मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स हु वांट टू स्टैंड आउट डोंट गो फॉर द टाइम. वो टाइम नहीं लगा, क्रिएटिविटी नहीं लगा, वो टाइम का ये रहता है कि नहीं अभी करना है तो कैसे भी करना है, वो वहाँ पे गलत होता है. मेरे को फिर वही से आदत लग गया. आपने लाइक आई नो नवीन भाई फ्रॉम 3 years अभी. आपने स्टार्टिंग में हम लोग ने जब कोलैब किया था मोहसिन भाई में, तभी नवीन भाई ने सेम बताया था कि नहीं मैं फ्रेम बाय फ्रेम जाता हूँ ये. फिर मेरे को वहां से आदत पड़ा कि नहीं अच्छा इफेक्ट देखते हैं, बराबर जा रहा है नहीं जा रहा है. फिर मैं खुद ही देख रहा हूँ ये शायद बैठ नहीं रहा है, ये मिली सेकंड पे ये अलग लग रहा है. मेरा वैसा नहीं था ना. मैं आई वेंट इनटू द स्टाइल की 420 वाले व्लॉग्स बनाने हैं, तो मैं वो ही बनाते गया फटाफट, और वीक में एक या फिर वीक में 2 डालते ही गया मैं. वहां से मेरा चैनल आई वाज लाइक 300 से 700 पे गया. देन आई वाज लाइक कि ब्रो एग्जॉस्ट होने लगा है, बिकॉज़ बहुत वो फटाफट कर रहे हैं, और जितना फास्ट मूव करेगा उतना एक्सर्शन ज्यादा पड़ता है. आई वाज लाइक कि जाने दे ब्रो. देन मैंने रोक ही दिया, तो वो पूरा 1 साल मैंने ब्रेक लिया था. लास्ट ईयर कुछ नहीं किया मैंने. जनवरी के बाद आई वाज लाइक कि नो. देन अचानक से आई वाज लाइक जून जुलाई कि ब्रो चलो पॉडकास्ट बनाते हैं. नहीं, it becomes taxing. Like जब भी मैंने when I started YouTube ना, it was around 2017-18 where I just मतलब I was watching Kissey का ऐसे वो Emirates का उनका एक वीडियो था जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था, and everybody was like watching it and saying who's this weirdo. Like को जो पहली बार देखता है, like I showed the video to my parents as well and everything. ये बोलते कि why is he wearing glasses in the bathroom and this and that. तो like but still what fascinated me was कि this was just one guy, एक अकेले सा बंदा है, but he's covering everything. He's explaining his story. He's explaining where he's going, but he's not being a tour guide. He's not being कि आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये जाने वाला हूँ, ये बस लेने वाला हूँ. He's not being that. He's behaving as if he's on that tour या कहीं पर भी destination wherever he's going, and he's explaining his side of the story, and he's explaining his weirdness. The best part was that like all of us, like so I believe कि most of us are very creative people, are mostly introverts. खुद का अलग स्टाइल है. हाँ, and we don't express ourselves जितना वो. तो I found कि like ये एक चांस है मेरे पास कि मैं बहुत शायद अगर मेरे को तुम बोलोगे किससे जाके बात करो तो लाइक मुझे नहीं होगा वो बात करना है. लाइक बहुत टाइम लगेगा कि हाँ भाई जाके क्या बोलूं 10 जन को पूछ के फिर जाना पड़ता है. तो आई थॉट कि लाइक ये मेरे लिए एक चांस है कि एज एन मेरे को एक आउटलेट है टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. लाइक देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक which we feel but we never express. Like even if it's a song, like कभी एक song आते अपने आँख से आंसू आने लग जाता है, like because we related to so many things and all. But what if you want to express that moment, use that song in a video, say what you want to feel through that video. People understand it or not, that's not the point. तुमने तुम्हारा expression डाल दिया, तुम्हें फील आ रहा है कि नहीं, तुमने अपने लिए कर दिया, तुमने अपना एक जो अपना ये मनपसंद गाना है इस पे अपनी एक छोटी सी छाप छोड़ दी. तो मेरा वो था कि लाइक कि नहीं करना है तो ऐसा कुछ करना है. देन आई watched Flying Beast and I was like कि these were the main 2 creators that I watched, Kissey and Flying Beast. And Flying Beast का मेरे को क्या लगा कि he was doing such good cinematics. उनके पहले के vlogs में बहुत अच्छे cinematics थे, and he was traveling and all. I think he was going to Thailand and all. तो वो वाले vlogs मैंने देखे थे, and he was like he joking with his wife and funny था. मतलब कि I can also do that. I don't need anybody to do something. I'll explain my story जैसा I know it. And एडिटिंग का जो चस्का पहले से था, सिंस एनिमेशन फील्ड में था, तो लाइक वो था कि नहीं कुछ क्रिएट करना है, पोस्ट प्रोडक्शन. हाँ अपना खुद का एक स्टोरी बताना है. द मेन थिंग वाज कि नो मैटर व्हाट टेल योर स्टोरी इन व्हाटएवर वे यू कैन, वेदर इट्स 1 minute 2 minute जो भी. तो आई स्टार्टेड इट आउट. फिर लेकिन ऐसे हो गया कि 2 व्लॉग के बाद में क्लूलेस बर्नआउट हो जाता है. 2 व्लॉग के बाद में वो हो गया था कि भाई अब क्या, अब माय लाइफ इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग. सोच के मैंने जोश में शुरू तो कर दिया था, लेकिन फिर क्या कि अभी अब क्या नेक्स्ट 3rd व्लॉग क्या डालूं, क्या बनाऊं मैं कि ये करना है. तो फिर एक गैप आ गया.
In that gap में YouTube का monetization system changed. अरे ब्रो हाँ। that period no क्या हाँ, था मेरे तो को पहले it was automatically monetized. तुम कुछ भी वीडियो डालो it was monetized. हाँ फिर बाद में ये 4,000 का फेज आ गया in अच्छा, वो 2018 या कभी तो भी वो चेंज हो गया कि 4,000 आवर्स ही चाहिए तुमको, तब जाके मोनेटाइजेशन एक्टिव होगा. मतलब स्टार्टिंग हाँ। में कुछ ये रूल्स नहीं, रेगुलेशंस rules नहीं नहीं थे, थे ओ कुछ नहीं भाई। था. so ये David Dobrik and everyone they used to earn like हाँ. drug dealers like हाँ। cash सिर्फ cash हाँ. because 100k 200k that time was huge Huge. And- इंटरनेट नहीं था and And imagine adpop क्या बोलते हो adpocalypse ऐसे हाँ, कुछ हुआ था हाँ. बोल रहे थे. तो ads का वो प्रॉब्लम होने से पहले है ना AdSense $10 $20 $100 तक दे देता था. हाँ. तो like, even if it was one view, you are earning something. Point में ही सही, but you are earning. Earning. There And is I've no seen limit. that. वही I've seen that phase because I was there on YouTube. हाँ. I was doing sketches that time. हाँ तूने दिखाया था I was doing sketches, comedy sketches, कॉलेज में था हाँ. ये वो टाइम कॉलेज फ्रेंड्स के साथ ये बनाता था मैंने देखा है and वीडियो cool. videos were good, but reach नहीं था. मेरे को sense नहीं था कि कैसे reach out हाँ. करने का, क्या करने का. But the amount which I saw ना कि $70 तक गया था and strike. And I'm like, oh my fucking god. I'm like, ठीक है bro, चलो चलता है. Yeah, वो था फिर तो एक साल का बड़ा सा गैप हो गया. And lot of things happened like in personal life, ये वो and all that. तो एक साल 2 साल का almost gap हो गया. फिर then it was like कि नहीं, why am I stopping? Whatever it is, I'll put it out. Because ऐसे हो गया था कि नहीं कि क्या करे, whether people will like. Because when you start out, you have a lot of questions कि अरे जो मैं डाल रहा हूँ, will people like it? क्यों देखे हाँ, क्यों क्यों देखेंगे देखे, मेरा ही क्यों देखे? बिल्कुल, There are so many people out हाँ. there. मेरा ही क्यों देखे? Why me? हाँ, why me? वो सब questions, doubts, वो सब. But then, since you keep watching, once you एक बार YouTube का जो में चस्का लग जाता है, you keep watching. Whether it's one creator or A creator, B Multiple creator, creators, C creator, you keep watching. तो कहीं ना कहीं से inspiration मिल गया वापस. हम्म. And then I was like no, this time I'm not stopping. Whatever it is, चाहे मेरे को break मिलना पड़े, जो भी है, I will convey it, but I will not stop. I'll keep doing it so that कि मेरे मन को वो कभी वो नहीं है कि ये तेरे को अच्छा लगता था हाँ. और तूने ये stop कर हाँ, रिग्रेट नहीं हाँ, चाहिए वो हाँ. regret वो नहीं चाहिए क्योंकि वो एक बार आ गया ना then it keeps हाँ. eating you. वो बुढ़ापे में हाँ. रिग्रेट अरे यार सब हाँ. था किया नहीं मैंने वो The same थ्री thing. वाला सीन अभी गाड़ी आई थी. टैक्सी गेट पे थी बस हिम्मत करना था और पापा को बोलना था वो मेरा भी होता है मैंने बीच में फेज आया था मेरा वेयर आई वाज लाइक कि नहीं यार छोड़ देते नहीं हो रहा है कुछ बट देन आई वाज लाइक कि वो बुढ़ापे वाला सीन है बुढ़ापे में मैं ऐसा बैठा रहूंगा एंड फिर अरे यार सब तो था तेरे पास बस थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालने का था you were Yeah. there. and when you're 60 या something तब वो regret ना हो कभी जाके आगे जाके हाँ. वो the same thing with animation का कैसा कि I was into animation like crazy मेरे को बहुत ज्यादा पसंद था but then work was not working out properly and everything हाँ. but since this is also somewhere related to creating what you like Correct, so then correct. I don't feel that regret. Yeah. It's like कि A से B आया हाँ. A से Z नहीं गया. आपको नॉलेज है हाँ. लाइक मैं आई विल टेल यू कि वो कहाँ पे यूज हुआ टाइपोग्राफी में फिर हाँ. आप वो स्क्रिबल्स डालते थे हाँ. एनिमेशन वहाँ पे यूज हाँ. हुआ एंड वहां से देख के मैंने डाला नवीन भाई को अरे ये नवीन भाई ने टेक्स्ट कैसे डाले तो अलग है ऐसा बाकी लोग तो सिंपल सा कोई डाल देते हैं सेंस वाला लेकिन नवीन भाई ने कोई नया फिर मैं जाता था अरे ये कौन सा फॉन्ट है इधर से ढूंढो वो डाला देन आई डेवलप्ड माय स्टाइल वो वर्की वाला बट हाँ, आई हाँ. ऑलवेज यूज्ड टू लाइक आपका इंस्पिरेशन में वीडियोस रहता था कि नहीं अरे, नवीन thank भाई you, टाइप thank वीडियो you. कुछ बनाना है फॉन्ट मेरा एक इशू था कि लाइक फॉन्ट मेरे को कभी समझा नहीं मतलब आई एम सो लेजी विद फॉन्ट्स ना आई एम लाइक ब्लर कर दे कंपनी का नाम अभी मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रहा है ना ब्रो तो दे आर लाइक कि दिशांक तेरा सब अच्छा है एडिटिंग अच्छा करता है तो फॉन्ट्स पे रिसर्च क्यों नहीं करता बिकॉज़ माय सीईओ इज अ डिजाइनर Okay. एंड आई एम लाइक ब्रो कुछ भी हो तू मेरे को सजेस्ट कर दे ना मैं डाल मैं देता डाल फॉन्ट मैं सर्च नहीं करे वो आलसी काम है वो ब्रो हाँ. लाइक ठीक है करना पड़ता है और इसका जब मन बिन ये हो जाता है ना ऐसा ऑफ हो जाता है तो मैं भगवत गीता खोल के बैठ जाता है ये देख ये लाइन पढ़ मैं कृष्ण तू अर्जुन पढ़ He is the font guy. I was the one behind creativity like दिशांक दादा अभी इसका भी जो एनिमेशन है स्टार्टिंग में आता है वो टन 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 फिर वो माइक के पीछे वेव्स आते वेव्स नहीं वो सर्कल है और वो लाइट होते जाता है फ्रेम बाय फ्रेम तो दिशांक दादा ने बताया कि नहीं बैकग्राउंड में ऐसा स्क्रिबल चाहिए पॉडकास्ट का ये हाँ. चाहिए एंड माइक वगैरह चाहिए तो मैंने बनाया या लाइक
ये राइट है तो मैं लेफ्ट हूँ, ऐसा था। मैं मार्गदर्शन करते हैं, इसका गाड़ी चलाने का नाम इसका है। मैं नेविगेट करके देगा तेरे को, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए तो ये करके देगा। हैंड क्या बोलते हैं, जुगलबंदी था हाथ वो। में हाथ। हाँ। नहीं बट इट्स गुड, लाइक यू गाइस जो भी तुम कर रहे हो एक्चुअली आई लाइक हैट्स ऑफ, बिकॉज यू नीड कोई तो एक जन चाहिए जो पुश करे एक दूसरे को व्हेन यू आर डाउन वन, एंड ऑब्वियसली यू गाइस आर ग्रोइंग अप, एवरीथिंग कुछ ना कुछ तो अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं, एंड अगर कोई नहीं है साथ में तो immediately your energy goes down, but if you have somebody who's gonna give you एक bump पे लात मिल रहा है, हाँ चलो तो दिशांग दादा does for me, but मैं अमेज हूँ कि हम लोग कंसिस्टेंसी है वो डालने में, लाइक जा रहे हैं महीने में 2 पॉडकास्ट तो जा रहे हैं, रील्स जा रहे हैं, 4 जाएंगे अभी 4 वो दिख रहा है डॉलर साइन ना, अभी ऐसा हो गया कि नहीं, भगवान ने दिया 4 साल इतने मेहनत की, वो जो चाहिए था रिकॉग्निशन अभी वो मिल रहा है, तो अभी मैं पुश करूंगा। अभी तो बाउंस बैक करना पड़ेगा। प्लस अभी वो बोनसेस एकदम स्टार्ट हो गया ना, तो वो और पुश करने का स्टार्ट करेगा, मेरे को पता है। I'll be like कि नहीं, पैसा दिख रहा है तो फिगर आउट करेंगे, यहाँ से नहीं वहां से। फ्रीलांस का जर्नी भी वहां से स्टार्ट हुआ कि नहीं, पैसे मिल रहे तो मैं करेगा कुछ भी यहाँ से। लाइक मैं फ्रीलांस प्रोजेक्ट कैसे ले रहा था पता है, कि मैं बोलता था मैं करके दूंगा, सामने से लेता था, बट मेरे को आई वाज लाइक कि फेक इट टिल यू मेक इट। मैं लूंगा प्रोजेक्ट बट यूट्यूब पे देख के करूंगा, एंड अगर समझो नहीं जमा तो फिर आई वाज लाइक कि नहीं, मेरा लैपटॉप खराब हो गया, मदरबोर्ड उड़ गया शॉर्ट सर्किट से, तो और मैं पैसे एडवांस में तो ले नहीं रहा था, तो कुछ मेरा नुकसान तो है नहीं। हाँ, तो सामने वाले क्लाइंट का भी सिंपैथी मिलता था, अरे अरे यार ठीक है चलेगा, ऐसा हुआ नहीं कभी, बट ये मेरा बैकअप ऑप्शन था। हम लोग ने एक कंपनी को पकड़ा था, कंपनी का नाम भी नहीं लेंगे, बट वो कंपनी संस्कार को मैं काम देता था, हम दोनों मेरे को पूरा काम आफ्टर इफेक्ट्स पे था, एनिमेशन 3D, मेरे को कुछ ही नहीं आता है। नहीं करेगा मैं करेगा। बिठा के मैंने समझाया, संस्कार खुद रिसर्च किया, और जो फन मतलब अलग ही फन एक्सपीरियंस था, you learn on the go, और मतलब संस्कार को आता नहीं था, संस्कार का मुंह ऐसा हो जाता था। एंड फिर दिशांग दादा अपना बता, ये शॉर्टकट इससे ही होता है, ओहो इसमें ये भी है ये भी है। एंड राइट नाउ लाइक लास्ट प्रोजेक्ट जो था वो सिनेमा 4D में किया मैंने, आफ्टर इफेक्ट्स में, एंड दैट इज लाइक जो एडिट करता है उसको मालूम है कितना बड़ा चीज है सिनेमा 4D में करना। सो आई वाज लाइक कि नहीं अभी मैं कर सकता है आफ्टर इफेक्ट्स, अरे बस। मैंने लाइक मेरा अभी सब्जेक्ट था ना सेमेस्टर 3 में, तो आई वाज मैंने उसमें टॉप किया है। टीचर सब के पे काम कर रहे हैं, हाँ सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब अरे नहीं मैं कहा फ्रीलांस प्रोजेक्ट पहले खत्म करेगा, एंड फिर और एग्जाम में भी मैं आधा घंटा लेट गया, एंड टीचर वाज लाइक कि तू पेपर लिख पाएगा नहीं तो दे दे मेरे को। एंड फिर मेरे अरे यार पूरा दिन पढ़ा रहता हूँ, मेरे को बोले वो क्या ईगो पे आ गया मेरे पास। मैंने लास्ट में टीचर को पेपर दिखाया, देखो मैंने पूरा लिखा है। फेस्टिवल में गए थे ना हम लोग इसके, तो रिजल्ट आया था, सब लोग रिजल्ट देख रहे, सब लोग 1 KT 2 KT, संस्कार का रिजल्ट पूरा, संस्कार टॉप। संस्कार बोलता है कि संस्कार को बच्चे लोग पूछते क्या किया तूने एग्जैक्टली, मुझे पता। संस्कार बोलता है फ्रीलांस किया, एक्सपीरियंस इज बेटर। तो बाद में सब लोग बोल रहे हैं दादा इंटर्नशिप मिलेगा क्या? दिशांग दादा स्टार्टेड देयर शार्क टैंक, सब बच्चे आ गए, वो फेस्ट उधर हो रहा है, परफॉर्मेंस उधर हो रहा है, इधर गर्दी हो गया सीट पे। सब लोग पूछ रहे हैं इंटर्नशिप मिलेगा, काम मिलेगा, तो बोला once you get money along with what you like, that is the biggest like motivator, like ठीक है, I can understand recognition and all that, but that also comes down. But if you have some stable, कुछ तो एक stable income आ रहा है तुम्हारे, और तुम जो कर रहे हो तुम्हें पसंद है, तो that will make you like want to do it more and more. तुम कुछ पुश करते हो, अगर वो प्रोसेस में मजा आ रहा है तो तुम करोगे कुछ भी। आज छोड़ दोगे चल नहीं आ रहा है, बट तुम वापस दूसरे दिन उठोगे नहीं, खत्म करने का है मेरे को करना। मैट्रिक्स इज रियल ब्रो, मैट्रिक्स इज रियल। एक्चुअली वैसे ही है, मैट्रिक्स जैसा ही है। But like, do you think Matrix thing is real? Could be, I don't know. Like because when Matrix जो first movie आई थी ना, like I had a stupid, बहुत बार देख लिया था already वो picture, मतलब I was so fascinated with every aspect, phone line के through, and वो time पे when Matrix had come out the first one, तभी phone line मतलब बॉम्बे उसमें सब में modems, हम मॉडल से करते थे, डायल अप करते थे, तो कैसे वो की कू का सब करके फिर होता था। इसको पता नहीं रहेगा, मैं मेरे को सुधरा पे सब नहीं, विशु लाइक वो डायल अप करने में एक 2 मिनट रुकना पड़ता था टिल दैट साउंड कम, पूरे घर में आवाज आता था वो वाला। तो फिर मुझे लगता कि अगर ऐसा हो रहा है तो हो सकता है। तो वन डे एक बार ड्रीम आ गया था ऐसा मैट्रिक्स का कि भाई मैं घुस गया हूँ फोन के अंदर, उसके अंदर घूम गया, पूरा ग्रीन 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 है, ये वो घूम रहा है। एंड ऐसा हो गया था कि आई वोक अप, सुबह हो गई थी, एंड आई वोक अप एंड आई डिडंट वांट टू लाइक
नहीं खत्म नहीं होना है ड्रीम, पता है कि ड्रीम कर रहा हूँ, और फिर ना ऐसा मतलब क्वेश्चन लेके अंदर चला गया, नहीं 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 नहीं, मतलब उतना पैशन था कि फॉर मैट्रिक्स की नहीं 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 वो पहुंचाना, एंड वेंट इनटू दैट ड्रीम. फिर बाद में क्या हुआ इतना आइडिया नहीं है, बिकॉज इट वाज अ लॉन्ग टाइम. और ड्रीम में क्या होता है, वन प्लेस यू आर हियर, नेक्स्ट प्लेस यू आर समवेयर एल्स, यू डोंट इवन हैव अ कनेक्शन कि क्यों तुम इधर आते हो. बट आई फील कि हो सकता है वी आर ऑल लिविंग इन अ मैट्रिक्स, वी डोंट नो. I've shown him some patterns. मतलब अभी मैं जब भी बाहर जाता है ना तो मैं संस्कार को दिखाता हूँ, संस्कार ऑब्जर्व, रुक, उन्हीं को बताता है ना, ऑब्जर्व, वेट, सी. सो एवरीवन इज सिमिलर. सब लोग दिखने में भी सिमिलर है, बात करने में सिमिलर है, कमेंट्स करने में सिमिलर है, रीशेयरिंग में सिमिलर है, और काम करने में सिमिलर है. सब सिमिलर है. संस्कार 2 मिनट रुका. हाँ ये बराबर है. एंड अभी ऐसा होता है, मैं मेरे कॉलेज के बच्चों को बता, देख ये मैट्रिक्स है, इसमें ये 3 कैरेक्टर होते हैं, एनपीसी, सपोर्टर, मेन कैरेक्टर, एंड वो भी ऐसे सोचते हैं ना. फिर मैं फिर बोले ऐसा क्या बोलते हैं वो, इन अ ग्रुप यू कैन फाइंड आउट कि हाँ ये वो हो सकता है, ये वो हो सकता है. मेरा पर्सनालिटी फिर ऐसा, अरे इंटेलेक्चुअल है ये, इसका मालूम है. जो भी मेरे पास सीखने वीखने आता है ना, तो मैं वो उसको पहले ही पूछता है, यू वांट द रेड पिल और ब्लू पिल. तो बोलते ये सब क्या है, बाद में समझाते हैं तो बोलते हैं तेरा दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, तेरे को नहीं लगता है. हाँ ब्रो, नहीं, but that's all, like you so much inspiration we indirectly or directly gain from films. But do you know Matrix is inspired from Bhagavad Gita? I have never. It is mainly inspired, and the main song which is there, which plays in the background while Neo fights, that's a shloka. हाँ, that's a proper shloka. वक्रतुंड महाकाय, वो उसका पूरा वो जब when he's fighting, क्या नाम है उसका, मिस्टर स्मिथ, एजेंट स्मिथ. All the songs background में are Sanskrit and Hindi. All of it. So all ends and starts from India. Yeah, and lot of Indian references also, like जो if you see part 2 and 3, उसमें जो girl आती है सती, who they say will be the future oracle या जो भी है, she is Indian, उसके जो parents है वो Indian है. That's such a key point where वो train में they meet, वो key maker होता है, वो सब उसमें. So many Indian references are there. Even in Avatar 2, they are like they have a holy animal which is a whale. The reel is going viral right now. So जब हम लोग बोलते थे कि हम लोग को होली एनिमल कहा है, तो हम लोग को क्या तुम लोग की क्यों जलती थी, अभी खुद दिखा रहे हो तुम लोग को कुछ नहीं. It's just that they're showing some grander animal, like where it's a whale or it's a ikran या जो भी, dragon या जो भी. So it seems more fancy, but it is basically a lot of story points are from our culture as well. Lot 90%, then they are like, you know bro, your this thing is low, or this thing is high, and like सर वो क्या करेंगे. Like मैंने देखा है वो सीन की खुद को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे को छोटा करते, वो गलत है. Like ठीक है ना, साथ में दूसरा वाला भी है कि नहीं, वो भी but that is life ना. Yeah, अगर तुम देखोगे कि it is aspect of every thing, whether it is work, whether it's relationship या जो भी हो, to show that you are right or bigger, somewhere we consciously or subconsciously put down the other person. But when someone like अगर कोई ऐसा बंदा आता है, मतलब he is very intellectual and like doesn't give a fuck, like हाँ bro तूने किया ठीक है, and moves on. They're like fuck bro क्या है ये, कौन है बंदा. Like you don't give them any attention to what is happening, so like immediately, like that can be said about any relationship as well. You know, frankly, like any, whether it's a guy or a girl, like if you don't give that person that attention initially or whatever, like कि वो जैसा पू को मुड़ के कौन है जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा. It applies. It's a very general statement, but it is, I somewhere feel कि वो बहुत जाता है, अरे जी क्या हो गया. बट फ्रेंडशिप में भी ऐसा होता है, लाइक वेयर यू कैन बोल सकते हो कि हाँ ठीक है यार, अभी हम लोग का डिस्कशन हो रहा है, बट तेरा थिंकिंग अलग है, मेरा थिंकिंग अलग है, बस. हाँ, like I think more friendship में it depends कि you have to respect. There should be a difference of opinion. I feel between any friendship there should be a difference of opinion, so that how will you complement each other. हाँ, तू मेरे से हाँ मिलाते जाएगा, will and be in the same place. There should be some difference where, but you should respect that difference. अगर if a person A is saying, or like let's say for you guys, तुम लोग बोलोगे ये podcast करते हैं, and he says कि नहीं आज ये वाला नहीं ये वाला करते हैं based on this theme, so you say okay, but every time if you discard his thought, then he'll start to feel
हाँ, this thing. So there has to be that meeting point. हाँ, there has to be meeting point कि हाँ, and understanding कि होना चाहिए कि नहीं, I should respect this guy's opinion too. He has also seen some part of life. Let him bring his flavor to me and everything, and that creates that bond कि like जो भी हो, we are still together kind of a thing. That's real. That's real. like Because- opposite sides रहेगा तो हाँ. और like, मैंने कहीं पे सुना भी था ये where podcast ही था शायद जिसमें दो अलग अगर इसका ही ये भुवन बाम का जहाँ पे वो अपनी रिलेशनशिप का बताता है उसकी हाँ, I गर्लफ्रेंड heard के that. साथ हाँ. कि हम हाँ. लोग दोनों भी अलग है तो वो लाइक क्या बोलते हैं नमक मिर्च है रिलेशनशिप में जहाँ पे दोनों डिसएग्री करते हैं बट एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे दोनों भी सिमिलर अरे यहाँ पे तो हम लोग के हाँ. थॉट्स मैच हो रहे हैं Match तो, हो रहा है, हाँ. match हो रहा है. And that's and if you have somebody who's going to be happy कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी फिर भी मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ तो there's nothing like it. It's beautiful. It's beautiful. Yeah, like कि there's no ego in there. हम्म. कि हाँ नहीं ठीक है आज मेरी बात नहीं सुने हाँ ठीक है वो कल तो सुनने वाले हैं ना मैं मेरी तरफ से जितना जान डाल सकता हूँ मैं डाल रहा हूँ वो अपनी जान डाल रहा है जो भी प्रोजेक्ट है जिसमें भी कहीं ना कहीं वी आर मैचिंग and there's no ego कि अरे तू मेरा नहीं सुन रहा है या वो नहीं हो रहा if that matches ना in any relationship or friendship there is no then दुनिया क्या बोले दुनिया लोग क्या दुनिया कहेंगे के तेल लगाने हाँ, वो वैसे हो जाता है फिर आग लगे बस्ती में हम अपनी बस्ती में Dear guys, Sanskar is like searching for a rishta, send rishtas. अकेला अच्छा हूँ मैं हंसता खिलता You can DM him on like his personal account, which is Sanskar. संस्कार डॉट जोन मैं बोल भी रहे अगर इंटरेस्टिंग नहीं था तो That is a trap. प्लग कर ही रहा है मेरे को बात करने मिल जाएगा कोई बट मैं मोस्ट ऑफ दैट लाइक मैं नहीं बोलूंगा कि चल अच्छा दोस्त मिल गया इंटरनेट फ्रेंड मिल गया बट रिलेशनशिप आज जो सीन है चल रहा है उससे तो मेरे को डर बैठ गया कि नहीं अकेला ही ठीक हूँ मैं. And talking about relationships, arey bro, you have a beautiful relationship with your child. Yeah. I really see you as a super dad. Well, like when he told me that you have a kid, and when you uploaded all the pictures and like photos and videos, I was like, how is he doing that, bro? Like we like, and you also told me yesterday कि मेरे को पता नहीं था, like it was a surprise for me, and like, I just become a dad. And being a dad is a responsibility. It is like I don't think I'm doing anything different as any other dad would. तो like once you are a dad वो सब qualities automatically आ जाता है कैसे आता है पता नहीं but you start to look forward to spending time with your kid and you have that responsibility automatically. Like when I became a dad I didn't have any clue कि भाई क्या होने वाला है आगे, how am I going to take this forward, but I knew कि I have to be there for him no matter what जो भी है कि वो उसके लिए मुझे रहना है. But other than that it's like a learning curve only every day. Right now my brother he's just become a dad. We have had a baby in a house who's like 6 months old now. तो Congratulations. तो but अभी का जो सिनारियो है like how dads are and how the information is available somewhere like मेरे को उतना वो आइडिया वो टाइम पे था ही नहीं कि वो इंटरनेट पे देखना है उधर से पढ़ना है ये करना है. तो एवरीथिंग वाज लाइक कि ऑन द गो जैसा आता है वैसे सेम थिंग लाइक आवर डैड्स एंड एवरीथिंग उनको तो और भी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया था ऑन द गो. वी स्टिल हैड द इंटरनेट समवेयर कुछ ना कुछ ऐसा प्रिविलेज है हम लोग को अभी. अनलेस एंड अनटिल यू आर प्लानिंग समथिंग एंड इट्स हैपनिंग दैट वे you have to accept कि हाँ ठीक है this has happened to you and you have to take it in your stride. It's like the crane dropping the parcel in your house. हाँ it's like suddenly it's like yeah it's like हाँ कहीं से एक आ गया ऐसा like वैसा वाला feeling है. And but you learn like the simple instant कि at night mostly it will be like when you get married and you have a baby or something so it's mostly you or your partner who's going to stay up all night mostly. ठीक है so in that you're trying to calm the baby. You learn so much at that point of time. At that point you tell yourself so many things. You're talking to the baby trying to calm them down but you tell कि नहीं I'm going to be there for him जो भी हो ये अब मेरा responsibility है or something like that. Even if your parents are around or something like that know that they are a great support but अपना है अपने को संभालना है कुछ भी हो बहुत लाइफ आगे है इसको सही करना है इसको like I want to give him the best whatever possible. So that was like the key for me like and मेरा हमेशा था कि like I don't want to miss out the time with him
हमेशा वो अभी like because we learn no कि like our dads they've been so busy with work struggling for us only अपने लिए struggle करके they've been doing no matter what full 9 to 5 job फिर वापस some second my dad used to do a lot of jobs like कि I remember speaking कि he would go in the morning and do a corporate job in Boots company करके एक थी इंडिया में तो he would work over there and then he would transport goats in a tempo from here to outskirts of Maharashtra and come back. So it was damn, goats and milk. जो होता है ना मतलब he used to drive a tempo type वो तो like हम literally इतना रोज ट्रैवल करना इतना दूर वापस आना गाड़ी चला के all those moments like made me feel so proud कि like my dad has done so much for हमारे लिए like for our this thing we are lucky right now like my kid also somewhere is lucky कि they don't have to go through that but I kind of made it a point कि like कि नहीं जो भी हो मेरे को उसको टाइम देना है अगर जब भी मैं छोटेपन में उसको टाइम नहीं दे पाऊंगा ना फिर बाद में तो वो अपने इसमें ही है and the kids that are growing up these days the kids who are 10 years old आज के time पे they are literally 15-16 years old they're smarter they are way smarter they are way more independent they are way ahead of time तो वो तो होना ही है like by the time they grow we still sometimes stay with our parents and everything but by the time these guys are 18-19 they're off they're going to be off तो वो time कहाँ मिलने वाला है तो there was a meme if you remember like there is a meme which says ki the kid says to dad ki dad says not now son so it continuously is like an adult and when the dad meets the kid and the dad says ki kid are bro listen now the kid says not now dad anyway that is like ki when you are about to die he won't stand by you because you never stood by him so I have seen that अरे ये होता ही है like मेरे साथ भी होता है like I sometimes don't respect my parents as much as I should be. Like, I'm just being very honest. Like, they taught us everything, right? From going to school, from writing A, B, C, say, sab kuch. Everything that we know today, like, somewhere we are indebted to them. But, वो लोग हमें WhatsApp का कुछ पूछे, ये कैसे करना है बेटा? अरे बाद में टाइम नहीं है. होता है ना? कितना बार लिख दिया आसमी कि ये Facebook में मैंने गलती से पोस्ट कर दिया. क्या है हाँ मैं आके देख लूंगा and I forget about it that's like so that like if I think about it later which I generally end up doing फिर बुरा लगता है then I feel like what the heck यार like क्या they been doing फिर and guys का कैसा कि they won't go and say sorry generally वैसा हाँ तो वो दूसरे तरफ से हाँ क्या करना है क्या काम है दूसरा कुछ काम है क्या हाँ दूसरा कुछ काम है क्या हाँ ये फिर बैठेंगे जस्ट एकदम हाँ बताओ क्या था ये वो as if nothing has happened but we feel bad but yeah like मैं बहुत ज्यादा रिलेट करता because मेरी उम्र है 20 पापा पूछते हैं जीपे में ये ऐसा करना है वैसा करना है बस लाइक नहीं मेरे को कॉलेज जाना है अभी एक बार मैंने नींद में खुद का रिचार्ज 2 बार करा दिया उनका कराना था बाद में मैं खुद ही फ्रस्ट्रेट हो गया बाद में ऑटो में बैठा तभी यार नहीं गलत किया मैंने एंड आई वाज कॉल पे बात किया एंड लाइक नहीं ऐसे करो ऐसे फिर हो जाता है लाइक समवेयर आई फील मैं प्रिविलेज हूँ कि पेरेंट्स है जिसके है पेरेंट्स है लाइक अभी मैं फ्रीलांस प्रोजेक्ट लेता था तो कभी मेरे को ऐसा नहीं जम रहा है तो छोड़ देता हूँ मैं पेरेंट्स यूज्ड टू से मी कि नहीं छोड़ दे नहीं जम रहा है तो एंड अगर मैं सोचता था कि अगर मैं यही 25-30 की उम्र में जब मेरे मम्मी पापा बूढ़े हो गए तब तो मैं खुद अपना ये लाइक रिस्पॉन्सिबल कोई पैसे नहीं देगा मुझे या कोई संभाल नहीं रहा मुझे सो आई फील दैट कि हाँ ये प्रिविलेज है मेरे पास कोई है मेरे पास संभालने के लिए मुझे मेरे को टेंशन नहीं किसी बात का दैट टाइम आई रिस्पेक्ट कि वो आ गया कि नहीं यार जो है यही है मैंने बहुत फकअप भी किए लाइफ में से बड़े नहीं किए बट छोटे लाइक लैपटॉप लिया आपको पता है लाइक those who doesn't know वीडियो रहेगा लिंक में मैंने लैपटॉप लिया जरूरी है 80,000 का मैंने लैपटॉप लिया वो डिफेक्टिव निकला 6 महीने बाद बट दे वर लाइक कि नहीं ठीक है चल अगर नहीं कुछ होता है 3 महीने रुक जा अपन नया लैपटॉप लेते हैं बट या फिर भी मैंने काम चला एंड राइट नाउ आई हैव मैकबुक प्रो फ्रॉम माय ओन मनी लाइक connected but as parents I feel ki like I can say that being a parent right now ki we have to do our bit
हाँ वो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ है. जो भी मतलब वो अपन वो आम खाओ गुटलियां ना देखो वो हाँ. गिनो वो वाला सीन है कि यू कर्म करो कर हाँ. जो भी हो आई डोंट नो हाँ. आई एम बैड विद मुहावरा पहुंच गया हाँ. भावनाएं पहुंच गई. हाँ बट इट्स That's my लाइक line. Let me complete it. कर्म करो बेटा, फल की चिंता मत करो, फल की माँ की चूत बाजार से लेंगे. oh that was a twist मेन मोटिव है कि बस कर्म करते रहो. हाँ. This is like true thing. you can do best whatever you can like for your kid or for anybody you do your best rest you just leave it a bit towards God and you do it with all honesty and earnestness ki this is what I want to do this is the best I can do kabhi kabhi वैसा नहीं होता है कि you're not that financially stable also and वो सब भी scenes होते हैं कि where you and right now especially like and I'm seeing this right now every day I see some kid having a mobile phone and my son he's got 11 now so he's at a stage where everybody someone or the other has a mobile phone in his circle but I have to stand my ground कि no I don't want to give him right now क्योंकि वो एक है कि value कहाँ से आएगा right now मिल जाएगा okay no problem but let him feel ना हाँ ठीक है थोड़ा मेरे को कुछ कष्ट करने दो let me do not that I can't give it to him or something like that I can but once I give a mobile phone to him I'm just not giving a mobile phone to him I'm literally opening doors for 100 other things हैविंग अ मोबाइल फोन बहुत हाँ. बड़ा पावर है. हाँ. अभी के लिए तो और भी हाँ. ज्यादा है. everything you want to know is on the mobile internet. everything you want to do is on the mobile so I am responsible ना वो time उसके लिए I am responsible कि what the consequences might happen so and at the same time I want him to understand कि it's his responsibility also at the same time तो हाँ तो it's not about just giving whatever they want but somewhere वो एक balance रखना है कि हाँ भाई तो आप लाइक ध्रुव को फोन वगैरह रात को देते हो या क्या सीन रहता है? मतलब फोन का खेलने के हाँ लिए गेम वगैरह at home I can give him the phone I'm talking about when he's outside with his friends and all सर्कल में हाँ रहेगा. at home तो क्या है you can still see कि क्या कर क्या रहे हैं what he's doing and what हाँ and as parents then you know कि okay check the history and all that हाँ till now they don't know कि क्या to clear the history मेरी सिबलिंग है उसके साथ मैंने वही किया लाइक वो भी उम्र में कम है एंड शी इज नाइट लाइक उसको उतना दुनियादारी का नहीं मालूम सो व्हाट आई डू इज मैंने अपना ईमेल आईडी बनाया जिसका एक्सेस मेरे पास भी है सो आई नो व्हाट शी इज गोइंग टू एंड बोलता हूं कि नहीं ये अभी उम्र नहीं है once you complete 18 you will get to know अपने it is important कि you give them the freedom as well but also not be too ignorant be monitor it but like because it's not just about like generally अगर when we speak कि what the kids are going to be watching are they watching something taboo या कुछ तो first अपना mind में आता है कि are they going to be watching porn or something which is a phase of life which will come at some point it will come but also there are now threatening these things where वो blue whale game अगर तुमने सुना है blue whale there is something which is F57 or F70 so हाँ so many things are there ki which is like scary where kids are automatically drawn towards so if you don't pay attention to all those things manipulate कर लेगा उनका manipulate कर लेगा and you don't know where they end up so it's better to like एक थोड़ा सा हल्का सा just cautiously pay attention to them here it is F57 game which is there which is going on currently same like blue whale only and they like try to kill themselves at the end 557 क्या है F57 F57 I plug this no it is scary यार it is very scary कि and when as a parent when you hear these stories एक तो यहाँ वहाँ से सुनते हैं हम WhatsApp में सुनते हैं तो और बड़ा चढ़ा के भी हो जाता है but still when you hear it कि you're alarmed कि like भाई क्या हो रहा है you don't want your kid or your you know anyone to go through all that thing so you have to be extra careful not that you have to continuously monitor but still keep an eye कि all these things happen ये सब चीज होते रहते हैं तो it's not like an easy thing at all I feel that YouTube has done a nice thing that YouTube like many apps have done that कि parental control डाल दिया है आजकल के जमाने में and you can Instagram has just started it but बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो कि आप सामने वाला कि क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो और कैसे जा रहा है कैसे नहीं जा रहा है तो but that is again at a certain age and kids these days are good enough to jailbreak a phone good enough to hack a PS3
or like crack us up game and download this, that and And everything. we were not smart like this. No? हम लोग ऐसे स्मार्ट नहीं थे guys, like 96 के पहले वाले ये younger generation. अरे वो तो था ही नहीं, पीसी का एक्सेस मिलने के लिए फ्लॉपी यूज Floppy, कर, हाँ. फ्लॉपी Oh. यूज करते थे, हाँ. फ्लॉपी वो टाइम पे, रोड रैश का फ्लॉपी आता था हम लोग के पास. हाँ रोड रैश फ्लॉपी पे खेलते थे हम लोग. हाँ रोड रैश फ्लॉपी उतना सा ही गेम था 1.4 MB का, उसमें फ्लॉपी में ऐसा डाल के फिर वो फ्लॉपी चलता नहीं था, 50 बार तो फ्लॉपी डालो निकालो, अरे ये खराब हो गया, वापस भागो यहाँ वहां से वो, ऑल दोस थिंग्स. तो राइट नाउ तो It's very Very अभी advanced. तो स्ट्रगल मालूम नहीं रहेगा वो वाला, लाइक but again वही है ना, 10 years down the line there'll be something else, people will be complaining about internet और AI 4G. है ऊपर हाँ. से. अभी मैंने हाँ. जो देखा उसमें क्या वो VR AR का हाँ. लेंस आ गया उसका, तो आंख में लगाना है बस एंड अंदर ही दिख जाएगा सब हाँ ऑटोमेटिक. तो लाइक ये क्या है, ये तो वो मूवीज नहीं आता था स्टार्टिंग में Yeah, ऐसे Yeah. हो रहा है. That Those- is happening. there's deep fakes and all that keep happening nowadays. That is also dangerous. Dangerous na. I saw some Morgan Freeman ka deep fake and it was so real. So real. Ki it was like indistinguishable, and then luckily the person who was imitating, he was a method actor who's to impressionist tha wo. So it was like crazy कि बता ही नहीं सकते कि तुम difference क्या है between the two. तो what future is going to hold, we don't know. We just have to like make sure कि we are doing our best. To like Yes. keep our kids safe. Yeah, safe and all that. But future and like I have no words actually, because like I am also scared because कि कैसे, because I am gonna be a parent someday. Yeah. मैं बाप बनने वाला, और मैं एड़ा है मेरे को पता है. I am scared कि मैं मेरी वाइफ को संभालूं या मेरे बेटे को संभालूं या इंटरनेट पे देखूं, क्या करूं. किससे का चैनल संभालू कि संस्कार को. नहीं, that's what I said, no, कि once you have a kid, no, a lot of instincts comes naturally, यार. It is like a system update directly हाँ, downloaded. auto downloaded हो गया. Matrix. See connections. Yeah, वैसे ही है, like it runs automatically, and like my brother, अभी we just had, like I said, he just had a baby. उसके पहले if I see him like he's playing games, this and that, and now when I see him, he's up awake all night trying to put the baby to sleep. So it's like a auto response. Yeah, it's like auto life teaches you, yeah. Like you, no matter what, somewhere you learn through stuff like that only. कि how to go about doing things and all that. जो कभी नहीं करते थे लोग, वो once they get married and once they have a baby, a lot of things you start doing things on your own. So somewhere if you're scared कि कैसे होने वाला है, मेरे को पता नहीं है, will I be a good dad or not? Don't think about it. Just let it flow. Your kid will teach you. For me, nice. for me, always it has been कि Dhruv has taught me something. अरे Always. अभी I'll honestly like share an example कि कल रात को मैंने उसको चिल्ला दिया. He wanted to play more or something like that, and I said कि नहीं, and I shouted at him. And within 2 minutes, he went to sleep. Like he just went to bed quietly and everything. And I was like, shit, what did I do? You know? So somewhere I felt like, no, I should not be that person right now. Right now, he wants somebody to talk to him, and I went into bed and I started speaking to him about FIFA. FIFA के हम लोग बातें करने लग गए, और कि ये गेम में ये है वो है. But I was doing that so that I get him back to the whole, so that he feels comfortable again to talk to me and then listen to what I was saying. So he has taught me a lot in life, like patience, letting go, a lot of things. Like it's not been easy, but you know, he has actually every step of like I look forward कि no, I have him. I cannot behave this way. Like if I'm angry or if I'm sad or if I'm upset or if I'm down, depressed, I look towards him and automatically I know, I cannot do that anymore. I don't have that luxury. And why do I need to be that way when I have someone to, give all my attention, all my love to everything? So he has made me come back. अगर ऐसे बोलते हैं ना तो कि what pulls you out of depression or what pulls you out of darkness or bad times. So for me, it's been my son, Dhruv. He like pulls me back. He's like, it gets me back on track. Nahi, I have to do this for him. And I'm going to enjoy it because I like doing this. This is what my always tha
कि नवीन तूने यही सोचा था कि तू अपने किड के साथ टाइम स्पेंड करेगा, तू अपने किड के साथ वक्त बिताएगा, उसके साथ उसके चाइल्डहुड में पार्ट लेगा. He is giving you the opportunity, don't lose it. So he pulls me back continuously. सेल्फ रियलाइजेशन हाँ, होते रहते हैं हाँ, वो बीच में. हाँ. Down the line, 10 years, 20 years, when this Dhruv is gonna watch this now. I don't know, like He's gonna that's a be different thing, yeah. Like he's- 20 years down the line, 10, 20 years. But I'm But- saying now, when I say, like, I know, he's gonna watch this and he's gonna be like, bro, that's my dad, bro. cool and, dad, and cool actually dad. that is why I wanted to make vlogs with him also. कि Yeah. मेरे पास वो memory रहे, हम्म. चाहे YouTube में वो सक्सेस हो ना हो, that's a different thing. मेरे पास कल में like happen sometimes में कभी एक बार पुराना वीडियो दिख गया, मैंने खुद ही ओपन करके and I'm watching and it's like keep bringing back all those memories. मेरे पास वो एक है कि हाँ, I invested my time in this so that I have a little काइंड ऑफ अ टाइम हाँ, मशीन है मेरे पास. हाँ एक time machine type है जहाँ can push play and I can relive that thing with me. Magic moment. I think that's the best thing about YouTube, yeah. Like anything for friendship. अभी तुम लोग का वो जो vlog था, where तुम लोग taste कर तीखा वो taste कर रहे थे. Adventures of And Vishak everything. Today when you हाँ. today when you see that, you'll be like, shit, क्या मस्त मजे मस्त किया. आया था, bro. It's like that, यार. कि like I think YouTube is such a tool. Like it's given you to document. Basically, I think that's it. Document. Like this is a documentation of what we are in, what frame of minds we are in right now. अभी कहाँ है, बाद में 5-6 महीने में कहाँ पे होंगे. लाइक व्हेन वी स्टार्टेड ना, मैं इसको जानता था, कोई किसी को नहीं जानता, बट कोलैब किया हम लोग ने. तभी भी मेरा भी ये नहीं था कि आई डिडंट थिंक कि मैं पॉडकास्ट का चैनल का होस्ट बनूंगा, एडिट करूंगा, वहां से फॉलोअर्स आएंगे, फेम मिलेगा. बट हियर आर वी. नहीं, maybe like 30-40 years down the line तुम लोग बैठे हो, नई बात के देखा पॉडकास्ट, फोन उठा के बात करने का मन तो करेगा. कुछ तो ऐसा लिटिल I feel कि life is about all those छोटे-छोटे moments यार, even in the future or past, where कि you'll want to do things spontaneously. कि आज मेरे को जस्ट मैंने वीडियो देखा, इसको मिलने का मन कर रहा है यार, बैग उठा ली, चल दिए. वैसे all these things are basically that only. You guys are enjoying this moment, creating together. कल जाके who knows, you all may have different, in this section only, you all might have a big studio, many people working. बट देन तुम लोगों का मन करेगा कि कट्टे पे जाके चाय पीते हैं यार, पहले के जैसे. एक वो छोटा सा वो एक स्पार्क रह जाएगा. You know, all those things kind of make this so interesting. I think that's why दो मेरा इतना frankly speaking इतना चैनल चलता वलता कुछ है नहीं. अभी चलेगा. हम लोग पूछ देंगे गाइस, इफ यू आर वाचिंग जाओ नॉट न्यू नवीन सर्च करो, लिंक है डिस्क्रिप्शन. बट व्हाट आई फील, आपका चैनल बहुत अच्छा, लाइक यू हैव योर ओन स्टाइल. See, I tell this every time. मैं genuinely किसी की तारीफ ज्यादा करता नहीं. मैं जब भी बोलता है ना कि मैं इसको genuinely बोलता है कि मेरे को व्लॉगर्स में पसंद है, नॉट न्यू नवीन पसंद है, बिकॉज उसका प्रेजेंटेशन का स्टाइल ही अलग है. और व्लॉगिंग बोला ना तो आई जेन्युइनली फील मुंबई का निखिल वाज नॉट, मतलब ही वाज ओवर हाइप्ड. सॉरी टू से लाइक, बट लाइक ही वाज ओवर हाइप्ड. बाकी के लोग भी लाइक जो लोग मेन स्ट्रीम हो गए ना, वो बहुत ओवर हाइप्ड थे. एंड उन लोग ने ठीक है, दे डिड इट ऑन देयर पीक, बट यू हैव सीन योर लोज अ लॉट. And then you have kept the content similar or upgraded it over the time. So evolve किया है, ऐसे नीचे नहीं गिरा, ऐसे नहीं अरे नहीं इसमें इतना एडिटिंग नहीं था, मजा नहीं है, ऐसा नहीं होता है. हाँ, like I think for any creator, I think that is important कि तुम आज अपना कंटेंट कर रहे हो, 10 महीने बाद जब तुम ये कंटेंट रिविजिट करोगे, यू शुड फील दैट कि नहीं ये सही नहीं हुआ, आई कैन डू दिस बेटर. अगर वो वाला फीलिंग अगर तुम्हें आ गया ना तो यू आर सॉर्टेड. वही that was the फील chase. आना चाहिए. That was the chase I was going when I was making my vlogs. कि like bro 4.20 seconds में क्या मैं डाल सकते हैं. एंड वो जो रश करता था ना मैं, ब्रो चिलीज लाओ, ये लाओ, वो लाओ, पैसे देखो, ये वो. दैट वाज लाइक एड्रेनलिन फॉर मी. लाइक बहुत मजा आता था. एंड आई विल स्टार्ट इट अगेन गाइस, लाइक कि दोनों स्टार्ट करने वाले व्लॉगिंग पहला थोड़ा पॉडकास्ट स्टेबल होने दो, देन आई विल स्टार्ट इट अगेन. But like I swear, like, you guys need to make this guy mainstream. बाकी के लोगों को देखो मत, इसको देखो यार. नहीं, that's okay. Yeah. No, but like that's what like that more than the financial gain. Like not that I don't get depressed about it. Not that. I'll be honest कि ऐसा नहीं कि वो भाई सिर्फ creative content बना रहा है, खुश है, मस्त है, views नहीं आ रहा है, टेंशन नहीं है,
जनरली होता है ना कि एक फीलिंग हो जाती है कि अरे क्रिएटिव तो कर रहा है ठीक है, तो वैसा नहीं है, बट यू स्टिल फील द पेन कि भाई व्यूज नहीं आ रहे, नंबर्स आई स्टिल हिट रिफ्रेश 50 टाइम्स लाइक आफ्टर अपलोडिंग द व्लॉग कि कितना बढ़ा, एक लाइक आया, आई नो द काउंट. तो लाइक यू नो कभी कभी लोग बोलते हैं अरे बहुत अच्छा लगा, मैंने अभी व्लॉग देखा, मैंने देखे तो लाइक तो बढ़ा नहीं है, यू नो ऑल दिस चिंदीगिरी है, लाइक तो बढ़ा नहीं है, बट तू बोल रहा है कि मैंने देखा व्लॉग, कहाँ देखा रहेगा तूने, नहीं देखा रहेगा, स्किप किया रहेगा, यू नो माइंड में वो सब चलता है. बट वो होता है एनी क्रिएटर, when you put out content you expect some response or something. ऐसा नहीं कि you put it out and you leave it, वैसा तो होता नहीं है. like if you leave it then you're a different breed completely. Nothing wrong with that, that's अपना खुद का ये थी. But I think every creator, like even now when you guys put out a podcast, definitely you're expecting कि ना कि people will relate to it and everything. तो वो होता है, and जब वो नहीं होता ना वो बहुत hurt होता है, and it's like why do I need to do this? But then you think कि नहीं, you're doing this for yourself also ना, वो प्यार है उसके हाँ, लिए, वो है कि you're putting your creativity, you're creating memories with your friends, you're creating memories with your family, you're creating like for me one of the things I'm creating memory with my son. ठीक है, कर रहा हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, शायद मे बी अब भी नहीं है, कल जाके जब मैं खुद देखूंगा तो मे बी I'll feel good about it. वैसे I'm not saying कि ignore करो rest of your responsibilities. Do your job, of course money is important for anything. Right now I can do this without getting the views because there is a support from the family, and there is a support ki I am working with my family in my family business, तो वो work possible है. If it was that, if अगर वो possible नहीं था, या फिर if I was not working as a freelancer doing videos or something like that, तो फिर मेरे को कहाँ से sustain नहीं कर पाते ना. Like if I'm just putting this, I'm not getting outcome, so I have to still feed my son, I have to look after his education, everything, and I have to feed myself also basically. वो तो है ही ना. तो somewhere money is important, but it's also important कि you don't leave your passion. What I feel is कि like money जितना अगर आप जितने ज्यादा financially stable हो, उतना आपका time period ज्यादा struggle करने का. like, अगर आप पैसे वाले हो तो आप 30 साल तक भी YouTube पे स्ट्रगल कर सकते हो, नया क्रिएटिविटी डाल सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. आपके पास पैसे नहीं है, 500 रुपया नहीं है, तो क्या करोगे? लाइक स्ट्रगल नहीं कर सकते. यू हैव टू बी गेट दैट्स व्हाई आई फील कि ना लाइक कोई क्रिएटर छोटा मोटा नहीं होता. सब अपने हिसाब से कर रहे हैं, whichever works. Like sometimes now we say कि people are putting out cringe content, they are earning so much, you know. ठीक है ना यार, वो उनका है. इतना ही है तो तुम कर लो. अगर तुम्हें कोई डांस कर रहा है वो क्रिंज लग रहा है, either you don't watch it or you do join it, or you do it. Don't say कि वो अभी we know कि he's dancing or she's dancing in front of the camera on some stupid song, whatever it is. Do we know their story? Where they come from? What is their problem? Why? Like for instance, if some video of theirs have gone hit, viral हो गया है, they will continue ना. उनको पैसे आए हैं उनसे, उनको फेम आया है उनसे, क्यों रोके वो? उनको आ रहा है पैसा, ब्रांड आ रहा है, मेरे को आज ब्रांड ये रीजन से आ रहा है, वो बोले कि मैं यही कंटेंट बनाऊंगा. लाइक सेम लाइक टिकटॉकर्स का भी हुआ. लाइक अगर तुम्हें लाइक छोटा पहाड़ खोद के पैसे आ रहे, 30,000 आ रहे, तो क्यों ना खोदूं मैं, क्यों मैं ज्यादा मेहनत करूं. टुडे यू सी टिकटॉक, though it's not in India, it's such a respectable brand outside. वेस्टर्न में बहुत ज्यादा है. लाइक any trend that happens on Instagram पहले टिकटॉक में होता है. एक हफ्ता पहले टिकटॉक में ट्रेंड होके ऑलमोस्ट खत्म होने को आता है, तब इंस्टाग्राम में वो हिट होता है. सो टिकटॉक एक्चुअली इज अ बिगर सीन एल्सवेयर, बिकॉज इंडिया में चाइना का साथ ये सीन है, तो वी आर नॉट getting the whole vibe of how big it is right now. And it pays well also. And pays well. It pays well. It pays equivalent to YouTube. मतलब if you see it's in dollars, they pay around 2,000 to 5,000, 10,000, 15,000 भी दे देते हैं. ऐसे नहीं कि नहीं, and millions views पे दे देते हैं. Instagram has just started. वैसे भी सब लोग को नहीं आए हैं. सबको नहीं भी. संस्कार बोलेगा नहीं आया. अभी तक नहीं आया. इंस्टाग्राम 34K हो गए, अभी तक नहीं आया. मैं लोगों को बोलता था नहीं K में होने चाहिए, तो व्यूज आ गया रील्स पे 10K 50K, ऐसा नहीं होता है, फॉलोअर्स चाहिए. No, actually I spoke to someone who has like a big channel and a small channel. Okay, तो उस small channel में 1,000 भी नहीं है, बट उसमें उसको रील्स बोनस का आ गया है. It's not defined. It's not defined. It's like arbitrary. मतलब I think so. I don't know Instagram का क्या algorithm है to give that reels bonus out, but it is very random right now. कि किसी को जिसका 200-300K है,
उसको नहीं आया है, बट जिसका 800 600 है उसको आ गया। उसको आ गया या मतलब it is not defined at all because हम लोग को लगा था कि 5000 हो गया कि मिल जाएगा एंड मैं इसको एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स वाले को वीडियोस भेजता रहता है, ये ट्राई कर, ये अकाउंट के साथ ट्राई कर। हाँ। बट मैं थोड़ा डरता भी था, ये कर दिया और चैनल का एक्सेस गया तो हो गया we have to be careful and like two-edged sword है, हाँ। two-edged sword। हाँ बट स्टिल लाइक व्हाट आई फील रील्स है ना, अभी हम लोग ने जितना क्रिएटिविटी दिखाया वो टिकटॉक पे दिखाते थे तो वो नहीं होता था, जो लाइक लोग बोलते थे टिकटॉक क्रिंज है, वो क्यों हुआ? बिकॉज वो लोग पहले आए, तुम लोग बाद में आए। अभी रील्स पे क्या हुआ, Same सब thing। तन्मय वगैरह मोस्टली कॉमेडी, बाद में उन लोगों ने नहीं चल छोटे सेगमेंट में क्या हो सकता है, वो स्टार्टिंग में टिकटॉक पे करते तो वो भी क्रिंज कंटेंट नहीं होता था। Correct। वो लोग रहते थे अपना, उन लोग का अलग स्पेस रहता था एंड मेन स्ट्रीम वालों का अलग रहता था, तो सबको फनी लगता है जो भी रील्स पे हो रहा है। True। हाँ। Today if TikTok comes back in Yeah। India, you tell me how many of us won't switch to TikTok immediately? We'll be Yeah। the first to create an account। I have told him because virality bro, या उसका Yeah, एल्गोरिदम भी exposure- अच्छा है, Exposure कितना मिलेगा? very एल्गोरिदम भी fast। अच्छा है हाँ। उसका। people and it doesn't has any other fields like ऐसा Instagram जैसे इधर उधर जाना नहीं पड़ता, हाँ। वो एक ही है एक ही है। and it goes on Goes on। so it is very easy to be discovered And more global reach also, not Yeah। just India reach या ऐसा कुछ, global reach। US में if you see most of the जो reels होते हैं उस TikTok लोगों के साथ होते हैं। हाँ, मैं वही वेस्टर्न क्रिएटर्स क्या हाँ, करते हैं, हाँ। टिकटॉक पे रील्स बनाते हैं, उसको बनाते हैं, रिसाइकल करके करके इंस्टाग्राम पे डालते डालते हैं। या So they know their audience is primarily on TikTok। टिकटॉक Like even like you follow David Dobrik, I'm very sure about it। So He's a continuously mega mega star star, though he's not putting out vlogs right now, but he's still there, doing it on TikTok Snapchat कर and रहा है, TikTok continuously। and Snapchat pays also Snapchat was throwing money like crazy, it was throwing बीच में उन लोगों ने एक स्टार्ट किया था कुछ, तो they were throwing $100K हाँ हाँ over like one viral video and he did something around like I think so he did 28 videos and सब viral गए story या फिर इस पे Snapchat पे bro, he earned $2.5 million ऐसे ही घर पे बैठ के ऐसे नाच के MP, he's like telling on podcast कैसे ऐसे हुआ है, and I'm like bro are you imagining Yeah। the amount of बोलने के लिए हम लोग बोल देते हैं Plus the 2.5 brands। million 2.5 million ऐसे ही बोल देते हैं, बट मैं अगर वो अमाउंट इधर लाके स्टैक करने लगा ना खड़ा कर ये तो एक रूम भर जाएगा हाँ। मेरा, Yeah। इतना पैसा है वो, मतलब crazy bro, crazy crazy। and that's the inspiration की like bro अगर इन लोग को मिल सकता तो हम लोग तो इंडियन, हम लोग डबल हो जाते हैं। Definitely। I think it's not the platform, it's just that कि you have to be aware of what you're posting। yeah। हाँ, तुम खुद के कंटेंट से खुश हो ना, तो देन तुम्हें दूसरे की वो देखने का, दो वी डू दैट कि अरे ये क्या बकवास है, ठीक है, ओके बकवास है, वो अपना कर रहा है, यू डोंट ट्राई टू स्टॉप इट। नहीं बिल्कुल नहीं है ना, you go on। it's either you get inspired or either it's like you ignore। हाँ, you ignore, वो अपना काम कर रहे हो, तुम अपना काम Yeah। कर रहे हो भाई, करने दो। someone was saying कि मतलब अभी मैं जैसे बोला कि डबल हो जाता है, but I have seen this कि people tend to manifest such things ना कि मतलब crazy this is, and मेरे को अभी जब मेरा वीडियो वायरल गया ना तो किसी एक लड़की ने पूछा था, I don't know her name but she was like कि भैया manifestation पे कुछ बताओ, and I'm like sure I'll do it। हाँ, कमेंट आया है कि मैनिफेस्टेशन के ऊपर डिस्कस करो, and manifestation तुम लोग को झूठ लगेगा but that is the human magic मैं बोल सकता हूँ। yes। बहुत पावरफुल है, मतलब you won't guys believe you, मेरा देख इंग्लिश का माँ बहन हो रहा है but तुम लोग को बिलीव नहीं होएगा कि ऐसा सीन होता है कि it is so surreal ना, मतलब तुम लोग जो सोचोगे वो सच हो जाएगा, मतलब इतना पावरफुल रहता है ह्यूमन बीइंग कि कुछ भी सच करने का, आप मतलब सुपरमैन बनने का तो वो भी हो सकता है नहीं, but if you to work for it, हाँ Yeah। you have to work, मतलब you have have to have that much कि नहीं भाई कुछ भी हो, मतलब अगर कुछ पैशन हो या कुछ एक चीज तुमको चाहिए, write it down 100 times, like अगर महीने में एक बार तुम lose track कर रहे हो, write that down again। I feel कि like whether it's a relationship, whether it's a materialistic thing also that you want life में success, या जो भी particular job हो या कुछ भी हो, I think कि जब तुम सोचोगे तभी वो होगा, एंड उसके तरफ जब तुम काम करोगे कि हाँ मेरे को ये करना है, तभी वो होगा। We don't know the time कि कब होगा,
it all depends on your hard work Hard and work. how smartly you work towards it. Now this podcast like started because of manifestation only. कि 4 साल हम लोग ने vlogging पे बिताए. Then we started this. Then all of a sudden मेरे दिमाग में आइडिया आता है January 1st को कि like I start manifesting again. जो मैंने यूज किया 10th में पास होने के लिए वो पावर में वापस यूज करेगा और जितना हो सके उतना यूज करेगा. तो संस्कार को बोला मैं मैनिफेस्ट कर, तो संस्कार मेरे को लाइटली लेता था कि संस्कार बोलता था कुछ नहीं ऐसा मेरे को नहीं लगता है, मेहनत करना हाँ, पड़ेगा. तो I मैं was- बोला उसको कि देख तू मैजिक देख. तो मैं ऐसे ऐसे बात कर रहा था तो उसके दिमाग में अचानक से किधर से आइडिया आ जाता है मालूम नहीं. एंड ही एडिट्स अ रील लाइक बिग बॉस टाइप ऐसा पूरा ऐसा म्यूजिक Okay, हाँ okay. म्यूजिक लाइक कि चलो देखते, ये ट्राई करके देखते, 2 बॉलीवुड म्यूजिक डाल देते 2 रील में. And हाँ. पहला वाला चला, हम लोग दूसरा डाला एंड इट वाज लाइक जब 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 13-15 और- मिलियन व्यूज. आई सेड कि लाइक ब्रो ये 1 मिलियन जाएगा देख. ही इज लाइक 100K गया तो भी ठीक है कल जैसा. हाँ. तो मैं बोला नहीं ब्रो ये जाएगा. और ये सो गया सुबह उठने में निशान लगा 1 मिलियन. मैं ट्रेन में था, लेजिट लेक्चर के लिए जा रहा हूँ, 7 का लेक्चर है मेरा. मैंने किस्से का अकाउंट खोला एंड सब 100 वो पॉपअप होता है, सब 100. मेरे बाजू वाला बोले ये क्या कर रहा है, लाइक सब लाल लाल में दिख रहा है, पूरा एंगेजमेंट भर के. बट हाँ लाइक उसके लिए ऐसा मैंने प्रैक्टिस किया था. नाउ देयर इज अ मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस व्हिच आई डू, which is like I sit down and I think about a thing specifically or I live the moment for a Yeah. certain period of time कि मैं अगर ये मेरे पास है तो मैं So कैसे what I will छोड़ूंगा. do. हाँ. तो I change my frequency. मतलब अभी दिमाग का frequency जो रहता है, mindset का frequency रहता है, body का frequency मैं align करने का try करते हैं सामने वाली चीज के साथ कि ये मेरे को मिलना चाहिए. और and I tell this world कि होना ही चाहिए. Now I feel कि now नवीन भाई was manifesting कि उनके चैनल पे अगर व्यूज आए तो, और हम लोग की ऑडियंस बहुत दिलदार है जाएगी, व्यूज आने का स्टार्ट हो जाएगा, you'll see the spike, you'll be like oh wow. Yeah, no, that is true. Like, if you guys know, कि like I had spoken to Flying Beast and इरफान जुनेजो, हाँ. the big thing. like, इरफान for जुनेजो से me- बात हुआ था तो all those were like dreams only at Yeah, a yeah. point. एक बार वो Still. wish था कि once you start following some creators, Yeah. तुम्हें obviously एक wish होता लोगों है के कि कान आँख ऐसे like eyebrows वो इरफान जुनेजो everyone was like wow, wow. MSK के बाद he was the only one like similar league में था ना हाँ, वो. हाँ. They were like very I came to in contact with him because कि वो एक वीडियो किया था ना उसने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया. India, Yeah, Pakistan yeah, versus yeah. India, and both तभी of के them. बाद मेरे को इरफान जुनेजो हाँ, बट हाँ. उसका वो आदमी का क्लास इज आल्सो लाइक Yeah. हाँ. Yeah. And he creates content दिल से. Whereas हाँ. like his channel का is like कि जब मेरे को मन होगा मैं तब तब बनाऊंगा. upload करूंगा. मुझे जब फील आएगा कुछ चीज के लिए मैं तब बनाऊंगा. एंड ब्रांड्स वैल्यू दैट. हाँ, and brands value that. He doesn't post every day. He doesn't post like even monthly sometimes. He stopped a channel, started a channel, different channel, according to what his heart felt like. And because his work is so beautiful, people respect that. आज जाके अगर तुम्हारा काम सही नहीं है, तुम चैनल 10 चैनल भी बनाओगे, 10 चैनल बंद करोगे, तो कौन अटेंशन देगा? Yeah. The fact that his work was so beautiful, so honest. So if you see his vlogs, initial vlogs and all, he speaks about so many different things. He's playing football. He speaks about the person living with him. I forgot his name. वो खाना बनाता था उनके लिए वहाँ पर. All those little things, very honest things उन्होंने बता के अपना audience जो grow किया है. So it was very heartfelt. जो whatever he has created so far. So today when he creates something, people want to see it. Whether it's एक दिन 2 बार दिन में हफ्ते में 2 बार व्लॉग आए, चाहे महीने में 2 बार आए, चाहे महीने में 1 बार आए, people want to see it because he is doing it with love, with that passion, with that this thing. तो my thought was that कि मुझे इनसे बात तो करना है. There was certain people I thought कि I will speak to in my life कि एक बार बात करना है. Podcast तो okay, that's a medium. That's a medium for me. But I get to actually speak to them. I get to talk to them. I get to ask them things and stuff like that. So that manifestation was कि कभी तो भी करना है. I have even written to Kissey. But obviously I didn't get a response ever. But why not?
why not, like डाल देता Try कर हूँ, देते हैं. try करता हूँ. Like Dan Mace, I did Dan it with Mace, Dan. हाँ, yeah, हाँ. I met Dan. हाँ, He was here. मैं Yeah. बात करके आया. just manifestation, small things कि you think about it कि when I want to approach Irfan bhai also, it was कि करूँ नहीं करूँ, पहले तो वो था कि करूँ, लेकिन करते हैं ना, क्या जा रहा है. Let's take a name. I wrote an email, wrote to him, waited, होगा, and finally when he contacted back, I was like कि it's on. Now I have to think what I have to do with that thing. I have to make the most of my time. So already a lot of things are running in my mind कि कैसे क्या करना है. I will live like you said. I was living that podcast already before it happened. Yeah. अगर उनसे हाँ. podcast हो तो मैं हाँ. क्या बात करूंगा, क्या it was already बोलूंगा, there. yeah, It was already there. It was all. I just didn't know what clothes we were wearing, हाँ. but the podcast was already in there. my mind. कि Yeah. हाँ, this has already happened. So that is what I feel कि sometimes manifestation plays such a beautiful role in your lives. Just if you want something, just think about it and work towards it. कोई काम नहीं करोगे तो नहीं होगा. There are like 10,000 ways to manifest, but all 10,000 ways can work only if you Yeah. put in the efforts. Yeah, true. You just have to put your honest effort कि दिल से करना है. तो कहीं ना कहीं maybe first try पे नहीं हो, maybe second try पे नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं होना है because you believe in it. See, आज मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ 10 साल के बाद ये 10 साल नहीं 3 साल भी नहीं नेक्स्ट ईयर ही हम लोग एक बड़े स्पेस में रहेंगे, अच्छा कैमरा रहेगा, अच्छा Better setup equipment. रहेगा, like people we will have a medium to meet such amazing people, audience, general audience जो हम लोग की बात करते हैं हम लोग से. One of these guys watching might be. वो भी podcast Yeah. हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे कोई ऐसे जिसमें जो हम लोग को देख रहे सब्सक्राइबर्स वो लोग इधर आ यहाँ पे जाएंगे. आएंगे. And ये होगा मैं लिख के देता हूँ, ये होगा. अभी भी 2 लाइनअप है हमारे पास. Aren't we sounding like that 3 Idiots में वो नहीं होता 10 साल बाद यही इसी जगह पे. Again, that was his manifestation and it happened. Yeah, correct. But the fact कि yes, manifestation does happen and like things are like you have the power to turn the things into reality. कुछ भी होने दे, अगर तुम लोग ने सोचा है तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है. तुम लोग को इतना फोर्स से सोचने का है ना कि even like you decide to create a world, मतलब मार्स पे वो भी कर सकते हो. इलॉन मस्क वही कर रहा है ना भाई. क्या मालूम इलॉन मस्क का फोन आ जाए. चलो बैग भरो, तुम आ रहे हो, हमारे लकी ड्रॉ में आपका नाम निकला है, आप आ रहे हो, चलो तुम मार्स आ रहे हो. One of कोई तो एक Indian actor को छोटा सा who's not a teen actor, he's been selected to go for one of those these things, no, जो space drive. बालवीर वाला हाँ, एक्टर, बालवीर वाला एक्टर है ना, उसको स्पेस में कोई टॉम क्रूज का मूवी है शायद, उसका कोई तो मूवी है उसमें उसको स्पेस में एक्टिंग करने का ये चांस मिला. हाँ क्या? हाँ. मेरे को भी जाने का, मैं भी जाएगा. मैं भी जाएगा. Manifestation. हाँ bro, I'll go. Guys, manifest करो. Let Dishang petition लिखो. Let Dishang go in space. मैं अपना हिंदुत्व का झंडा लेके जाऊंगा. भगवा लगाऊंगा चांद में. नहीं, अभी मत मस्ती करो, अभी है पहुंच भी जाएगा उन लोग तक. पहले मस्ती करते थे हम लोग, चलो कौन देखेगा ये वीडियो. अखंड चांद हम. अभी तुम लोग वायरल हो रहे हो, डेफिनेटली पहुंच जाएगा. अखंड चांद, ये मिशन है हम लोग का. अखंड चांद. कल दिशांग का फोन आएगा. नो I think मतलब अभी मेरा I think so बैटरी तो हो गया, अभी कार्ड मेरा फुल होने को है. I think we should end the podcast over here. If you liked it and you want a part 2 with Naveen bhai, please comment down. We'll do a part 2 because we are known for doing part 2s. तब तक के लिए bye. Take care. What शका है? Take care. What it is. वापस लाइन में आ गए. चलो. Bye. Peace out. Thank you. Peace. Thank you guys.